हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यू शुड नो। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक कोई हेल्थ टिप्स या ब्यूटी टिप्स नहीं है, बल्कि आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे आप अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी अपना लें आप उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अपने पैसे की बचत कैसे की जाए ये सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि हमारी आज की बचत हमारे भविष्य की कमाई है। सबसे पहली बात यह है कि आप शुरू से ही बचत करना सीख लें। बचत करने का गुण आप जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप इसके बेनिफिट्स भी हासिल करना शुरू कर देंगे। आपको अपनी पॉकेट मनी का 15 से 20% हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। जब आप अपने थोड़े पैसे भी बचाओगे तो यही पैसे आपकी इमरजेंसी के समय काम आएंगे। तो चलिए आज हम बचत करने के कुछ आसान से उपायों के बारे में जान लेते हैं। अपना बजट तैयार करें। आप अपने और अपने परिवार के खर्चों के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। आपको ये तो अंदाज़ा होगा ही कि मंथ के अंत तक आपका किन चीज़ों में कितना खर्च होता है। इसलिए महीने का एक पूरा बजट तैयार करें और सैलरी मिलते ही सबसे पहले एक हिस्सा उन चीज़ों के लिए निकाल लें जिसमें आपका सबसे ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कि राशन, बिजली का बिल, आपके इंटरनेट कनेक्शंस, मोबाइल बिल्स और बच्चों पर होने वाले खर्च। ठीक इसी प्रकार आप अपने अन्य छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखें और उनमें से अपने पैसों को बचाएं। ऐसे बजट बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी सैलरी पूरे महीने चलेगी और बीच में आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखें। अपनी बचत को अगर आप बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया आदत है, क्योंकि बैंक में आपका पैसा सेव तो रहता ही है, साथ में आपको ब्याज का फ़ायदा भी मिलता है। आजकल तो सेविंग्स अकाउंट पर 4 से 6% तक ब्याज मिलता है। इस तरह से आपका पैसा बैंक में जमा होता रहेगा और आप उसको बीच में खर्च करने से भी बच जाएंगे। अपने पैसों का हिसाब रखें। आप अपने पैसों का हर महीने का हिसाब रखें और डायरी में नोट करते रहें। आप हर दिन में जो भी खर्च करते हैं या कोई चीज़ परचेज करते हैं उसे नोट करते रहें। इससे आपको महीने के अंत तक ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा किन चीज़ों में फिजूल खर्च होता है। आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अपना बजट बनाने में सुविधा होगी और अपनी ज़रूरतों का भी अंदाज़ा लग जाएगा और पैसे बचाने के आइडियाज़ भी आने लगेंगे। बुरी आदतों को छोड़ें। बुरी आदतों से मेरा मतलब उन चीज़ों से है जिनमें आप अपना पैसा फालतू में खर्च करते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका पैसा तो खर्च होता ही है, साथ में आपकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। आप खुद ही ये सोच कर देखो कि अगर आप एक दिन में 50 रुपये सिगरेट पर खर्च करते हैं तो महीने भर में 1500 रुपये आपके सिगरेट के फालतू खर्चे में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे बेकार के खर्चों से बचें और अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। अपने घर के सामान का ध्यान रखें। आप अपने मोबाइल, कपड़े, जूते और घर के ऐसे ही सामान जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे, कूलर, गैस की केयर करें। घर के सामान को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखें। अगर किसी चीज़ में कुछ खराबी हो जाती है तो उसे ठीक कर लें। अगर आप इसी वस्तु को नया लाओगे तो आपको काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है, जो आपकी बचत को प्रभावित करेगा। अगर आप घरेलू सामानों का सही देखभाल करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। बिजली की बचत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बिजली की बचत करना सीख गए तो आप अपने धन की बचत करना भी सीख जाते हैं। जितनी ज़्यादा बिजली की बचत करेंगे उतनी ही आपके पैसों की भी बचत होगी। आप एनर्जी बचाने वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, जैसे सामान्य बल्ब के बजाय CFL या LED लाइटों का यूज़ करें। जब बिजली की आवश्यकता ना हो तो लाइट्स ऑफ कर दें। टीवी तभी देखें जब आपको इसकी ज़रूरत लगे। इसी तरह बिजली की बचत करें और अपना पैसा बचाएं। सेल का फ़ायदा उठाएं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स और दुकानों में सेल लगी रहती है जिसमें आपको ज़्यादा सामान कम कीमत में मिल जाता है। अच्छे सामान मिलने के साथ साथ काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। हर बार छोटी छोटी खरीदारी करने के बजाय आप बड़े स्टोर से एक साथ खरीदारी कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा खासा पैसा सेव हो जाएगा।
फिजूल के खर्च से बचें। कई बार जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं जिसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि बाहर घूमने से आपका महीने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है तो आप अपना घूमना कम कर सकते हैं। अकेले घूमने निकल सकते हैं या फिर ज़रूरत के समय ही निकल सकते हैं। इस तरह से आपका पैसा बच सकता है। जिस सामान की अधिक आवश्यकता है वही सामान खरीदें। बचत का सामान्य से नियम ये है कि पहले वो सामान खरीदें जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह सामान मत खरीदें जिसकी ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब ये है कि बेवजह की वस्तुओं को खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। आप सिर्फ वही खरीदें जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। जब भी कोई चीज़ खरीदें तो पहले इस पर विचार ज़रूर करें कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है या उसे आप बस ऐसे ही खरीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना कि आपके पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है और जो अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। अगर मार्केट में कोई नया मोबाइल लॉन्च हो गया है जिसमें काफ़ी न्यू एंड बेटर फीचर्स हैं तो आप उसे ख़रीदने की ना सोचें। उसे तभी खरीदें जब आपका ये वाला फ़ोन अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है। इसी तरह हर चीज़ सोच समझ कर ही खरीदें तो आपका काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा। और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। बचत करना बहुत अच्छा गुण है पर उस बचत को सही जगह पर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपनी बचत को निवेश करना भी सीखना चाहिए। निवेश का मतलब होता है कि अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाएं जो आपको इन पैसों का कई गुना पैसा लौटा कर दे, यानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। आप अपने बचत का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं या फिर आप अपने पैसों से प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं जिसकी कीमत समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव के हिसाब से और वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप आपको ये सब बातें बताई हैं। आप अपने मनी सेविंग्स के लिए इन्हें आज से ही अपनाना शुरू कर दें जिससे आप बहुत अच्छे पैसों की बचत कर सकें। ये याद रखें कि कमाना आसान है बट बचत करना कठिन है। आप अपनी बचत से कितना खर्च करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आप अपने खर्चों में से कितनी बचत करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बचत करने के सिद्धांत को समझें और बचत को हल्के में ना लें। बचत का पैसा वो पैसा होता है जो आपकी इमरजेंसी में आपका साथ निभाता है और आपको कई समस्याओं से, मुश्किलों से बचाता है। इसीलिए चलें आप अब बचत करें और धनवान बने। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे थम्स अप को हिट करके इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।